चलो फिलहाल इस वीडियो की बात कर रहे थे, तो टॉपिक क्या है दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमेशा मैंने आपको सिखाया है कि बिजनेस को स्टडी करना आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। एंड बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो सारे फैक्टर स्टडी करना आने चाहिए। मतलब कंपनी का तो खुद का तो इंटरनल फैक्टर तो हो ही गया भाई, कि कंपनी अच्छा कर रही है कि नहीं, मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं, ठीक है, नए ऑर्डर्स ला रही कि नहीं, कैपेक्स कर रही कि नहीं, ठीक है, सारे फैक्टर्स तो रहते ही रहते हैं। बट उसी के साथ साथ कंपनी को और किस चीज़ के साथ डील करना पड़ता है। यस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ भी कंपनी को खुद के बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके साथ अडॉप्ट करके वो जो अभी का एनवायरनमेंट है उस हिसाब से उसको आगे बढ़ना यहाँ पे होता है। मतलब क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है ट्रम्प, यस, आप चाहे तो इस शब्द से बहुत ही पक चुके होंगे, बट आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यस, ट्रम्प की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एग्जैक्टली उनके ऊपर हम लोगों को फोकस रखना पड़ेगा कि उनकी जो रणनीति रहेगी, ठीक है, वो कौन कौन से सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं, कौन से कंपनीज के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट डाल सकते हैं, उस हिसाब से स्टडी मटेरियल में हम लोग को इन चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। और अगर आपको चाहे तो इसका मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल भी देना चाहूँगा। रिसेंटली हम लोगों ने अभी देख लिया, कल के दिन की बात कर ली, रिसेंटली मतलब क्या कि ट्रंप ने पहले टैरिफ की बात कर ली, ठीक है, इस चीज़ के चलते कुछ कंपनीज में डर का माहौल हो गया, गिरावट देखने को मिल गया, एंड बाद में उन्होंने यू टर्न लिया। तो इसी चीज़ के चलते जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि सोना कॉमस्टार की बात करें, मदरसन सुमी की अगर हम लोग बात कर ले, कंपनी जबरदस्त गिरते हुए देखने को मिली, बिकॉज मैक्सिको के ऊपर टैरिफ देखने को मिल गया और इनका बिजनेस मैक्सिको में काफी अच्छा चलता है, तो इनके रेवेन्यू के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिला, ये खबर देखने को मिली। एंड लेट नाइट कल के दिन ट्रंप ने यू टर्न ले लिया, तो इसी चीज के चलते मदरसन की अगर हम लोग बात कर ले, एंड उसी के साथ साथ सोना BLW या फिर कॉमस्टार की अगर बात करें तो रिकवर भी हो गए। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ट्रंप ने अपना फैसला मैक्सिको से रिलेटेड रिवर्स कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं पोस्टपोन कर दिया। मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों कि जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि ट्रंप भी आपको बता रहे हैं कि भाई मुझे इग्नोर मत करना, ठीक है, आप किसी भी सेक्टर में जाओ, किसी भी कंपनी को स्टडी करो, बट ये चीज़ जरूर चेक करना कि उससे रिलेटेड ट्रंप का इफेक्ट उस कंपनी के ऊपर कितना आ सकता है। नो डाउट कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हम कभी प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, ट्रंप का मन चले तो किसी के ऊपर भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन वो डाल दे, बट एटलीस्ट हम लोग ऐसे तो कंपनीज को देख सकते हैं, अगर कोई किसी का बिजनेस विदेश से रिलेटेड है, अमेरिका से रिलेटेड है, या फिर ऐसे कंट्री में जहाँ पे अमेरिका के बहुत अच्छे खासे पंगे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने देख लिया मैक्सिको कनाडा से रिलेटेड, तो ऐसे वक्त आप लोगों को और ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसका इंपैक्ट फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली उस कंपनी के ऊपर हम लोग को जरूर देखने को मिल जाता है। सो इसी से रिलेटेड हम लोगों ने एक और अच्छा ट्रेलर देख लिया, किस चीज़ को लेकर, बजट को लेकर। यस, बजट में भी हम सभी लोगों ने देख ही लिया है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर के थ्रेट के चलते भारत देश ने क्या कर दिया कि अमेरिकन बाइक्स जो गाड़ियां रहती है उनके ऊपर लगने वाला जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जो टैक्स है, वो उन्होंने कट कर दिया। इस चीज़ के चलते हार्ले डेविडसन की बात कर ले, टेस्ला जैसी गाड़ी अगर भारत देश में आ जाती है तो उनको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। मतलब ये गाड़ियां अभी हमारे देश में एटलीस्ट प्रीवियस जो प्राइस था उस हिसाब से तो सस्ती यहाँ पे हो ही जाएंगी। जैसे कि हार्ले डेविडसन की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो अलग अलग सीसी वाली कंपनीज की बात की है, बट 50% का टैक्स अभी 40% तक कट कर दिया। देन कुछ और अलग अलग टाइप के जो वेरियस इंजन SKDs की अगर हम लोग बात करें 25% से 20% हो गया, कुछ जगह पे 15% टैक्स लग रहा था उसको कट करके 10% तक यहाँ पे कर दिया, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों, एंड नो डाउट 4 व्हीलर में भी हम लोग को ये चीज़ें होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो गाड़ियाँ हम लोग को देखने को मिलती थी वो महंगे से हम लोग को कुछ हद तक सस्ती होते हुए देखने को मिलेंगी। एंड अभी आप सभी लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के साथ मुलाकात करने यहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग को जबरदस्त चर्चा होती हुई देखने को मिलेगी। नो डाउट मोदी जी अपने साइड से तो जरूर कहेंगे कि देखो हम लोगों ने आपके लिए टैक्स कम कर दिया, ट्रंप भी ये कहेंगे कि भाई क्या ये टैक्स कम हुआ है 50 से 40%, 15 का 10%। तो ऑब्वियसली अगर हो सके, अगर ट्रंप मान ही नहीं रहे होंगे तो हो सकता है कि शायद से हम आगे जाके फर्दर इंपोर्ट ड्यूटी को और कट कर दे, ठीक है। ऐसा तो नहीं कर सकता ना एक झटके में सीधा 50% कट कर दिया, 60 कर दिया, ठीक है, निगोशिएशन का एक तरीका भी होता है, तो वो भी वो करने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे। सो अभी तक आपको कंक्लूजन क्या समझ में आया? कंक्लूजन ये है दोस्तों कि अगर आप ऑटो सेक्टर को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने जरूर नोट करके यहाँ पे चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्रंप के डिसीजन के चलते, ठीक है, ऑटो सेक्टर में अभी हमारे इसमें बहुत कुछ चीज़ें बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि विदेश के जो प्लेयर्स है वो अभी हमारे देश में आके एग्रेसिवली और ज़बरदस्त लेवल पे बिजनेस यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कंपनीज थी उनके प्रोडक्ट्स, उनकी गाड़ियाँ ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी, क्योंकि विदेशी गाड़ियाँ हम लोग को ज़्यादा महंगी देखने को मिलती थी, वो कुछ हद तक कम होंगी। एंड अगर ट्रंप ने जिद्दी पकड़ ली कि नहीं नहीं भाई और टैक्स को कम करो करके, एंड अगर वो और टैक्स अगर कम हो गया तो और विदेशी गाड़ियाँ चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो वो हमारे देश में और सस्ती होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है।